हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश प्रो। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम अपने टारगेट लेके चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन को जो 4th ग्रेड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको डेली ये टेस्ट पेपर है वो शाम 5:15 पे हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप के ऊपर देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस का हमें चुनाव करना है यहाँ से। वाइल आई ब्लैंक द फोन रिंग। वाइल आई ब्लैंक द फोन रिंग। देखो दो सेंटेंस है, वो किससे जुड़े हुए हैं? वाइल से। तो वाइल से पहले वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और बाद वाले में वॉज वर या फिर दोनों में किसका यूज़ किया जाता है? वॉज वर का। तो यहाँ पे देखो रैंक हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो बचा क्या? वॉज वर। अब ऑप्शन देखेंगे, वॉज स्टडिंग, स्टडीड, हैव स्टडीड और स्टडी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप इंग्लिश ड्रॉप ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको एक चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको जितनी भी PDF है वो उस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को लाइक भी करें। और लास्ट में आप बताएंगे कि आपके टोटल जो 15 क्वेश्चन है उसमें से कितने राइट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। अनलेस यू ब्लैंक यू वॉन्ट सक्सीड। कि तुम सफल नहीं होगे कब? जब तक कि तुम क्या नहीं करोगे? ट्राई नहीं करोगे। तो देखो विल ट्राई, ट्राइड, ट्राई और हैव ट्राइड। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, मतलब फ्यूचर सिंपल का हमें यूज करना है। और फ्यूचर सिंपल के लिए हमें दे रखा है यहाँ पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। और पैसिव वॉइस करने का सीधा सा तरीका आपको बताया हुआ है कि जब भी हमें सेकंड फॉर्म दी हुई आए तो पैसिव वॉइस किस में चेंज होगा? वॉज वर के अंदर चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर वॉज वर कौन से ऑप्शन में मिलेगा? आपको 4 ऑप्शन है, तो जहाँ भी वॉज वर मिले वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन विथ पैसिव वॉइस। सेंटेंस दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक और पैसिव वॉइस का हमें यूज करना है। आपके सामने ऑप्शन है इज डिलीवर, वाज डिलीवर्ड, डिलीवर्स और इज डिलीवरिंग। तो बताओ कि यहाँ से क्या आ जाएगा? तो देखो पैसिव वॉइस का मतलब होता है, पैसिव वॉइस में जब भी मेन वर्ब यूज की जाती है तो उसकी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम? थर्ड फॉर्म। ये हमें पता है। अब देखो थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म है डिलीवर्स SAES है और डिलीवरिंग दिया हुआ है। ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन विद इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में फिल नहीं है, चेंज करना है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। शी सेड आई विल फिनिश इट टुमारो। आई सेड या फिर आई विल फिनिश इट टुमारो। अब देखो सेंटेंस में अगर आप टाइम खराब करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, या फिर आपको सीधा सा देखो, पहले आप ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे वुड लिखा है, विल लिखा है, यहाँ पे फिनिश लिखा है और यहाँ पे फिनिशेज लिखा हुआ है। अगर ये सेल होता तो ऑप्शन में शुड दिया हुआ था, इसका मतलब ये सेल तो नहीं है। तो विल किस में चेंज होता है? इनडायरेक्ट में, वुड में। और वो एक ही ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड टू मी डोंट टच दैट। ही सेड टू मी डोंट टच दैट। अब देखो क्या लिखा है? डोंट। जब भी डोंट दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाता है नोट टू। ध्यान रखना है, नोट टू नोट नहीं करना है। अगर टू नोट, क्योंकि टू के बाद में हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी डोंट से सेंटेंस स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच में तो ये डू नोट हट जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा? नोट टू में। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, नोट टू, टू नोट, टू डोंट। तो देखो डोंट वाले तो वैसे कैंसिल हो गए, यहाँ टू नोट दिया हुआ है, नोट बीच में आ गया तो टू और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये अलग हो गए। तो यहाँ से ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
ट्रांसफॉर्म टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। शी इज़ ए ब्रिलियंट सिंगर, वॉट ए ब्रिलियंट सिंगर शी इज़, वॉट ए ब्रिलियंट, वॉट के आगे आर्टिकल नहीं दिया हुआ, वॉट ए ब्रिलियंट सिंगर सी इज़ सही है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया। और इसमें हाउ ए, हाउ के आगे ए नहीं आता, हाउ के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चेंज टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को चेंज करना है। वी हैव वॉन द मैच, क्या लिखा हुआ है, वी हैव वॉन द मैच, तो देखो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। वी हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैव और वी के अंदर। अब देखो हैव वी, देखो हैज, आर, हैड, हैव वी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ आई वॉज यू आई वुड अपोलोजाइज। देखो यह है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ आई और आई के साथ वॉज नहीं आता, क्या आता है, वर का यूज होता है। तो एक ही सेंटेंस है जिसके अंदर आगे आई के आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ आई वर यू और इफ़ आई वर यू। तो यहाँ पे देखो वुड को किस में चेंज कर दिया, विल में, विल नहीं आएगा, वुड ही रहेगा। तो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद द आर्टिकल, आर्टिकल का यूज करना है। ही इज़ ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ए, एन और द, कौन से आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल नहीं है यहाँ पे, नो आर्टिकल लिखा हुआ है। तो देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लेयर से पहले क्या लिखा है, बेस्ट, और बेस्ट क्या है, एक डिग्री है, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल द। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर, डिटरमाइनर का यूज करना हमें। देयर इज़ नॉट ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज। अब देखो किसकी बात हो रही है, मिल्क की, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी और फ्यू तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो गए। अब बचे हमारे सामने दो ऑप्शन, सम और एनी। सम का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, और नेगेटिव सेंस में किसका यूज होता है, एनी का। और यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, नोट, तो यहाँ से एनी, नेगेटिव सेंस क्या हो जाएगा, एनी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड एक्सक्लेमेशन, व्हाट ए सरप्राइज। तो देखो यहाँ पर जिनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं दिया हुआ वो तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। व्हाट के आगे आर्टिकल नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। सी अपोलोजाइज ब्लैंक हर मिस्टेक, सी अपोलोजाइज ब्लैंक हर मिस्टेक फॉर, एट, ऑन और विद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज के आगे कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, फॉर का, अपोलोजाइज फॉर। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। वी आर वॉचिंग ए मूवी, वी आर वॉचिंग ए मूवी, और हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। जब भी ईजेएमआर दिया हुआ आ जाए तो रहा है, रही है का यूज करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कैंसिल हो जाएगा, देख रहा है नहीं है, देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द हिंदी टर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी टर्म क्या होगा, प्रबंधन, प्रशासन, निरीक्षण या नियंत्रण। प्रबंधन तो मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, प्रशासन, और निरीक्षण होता है इंस्पेक्शन, नियंत्रण होता है कंट्रोल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रशासन राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा पेपर। आप अपने क्वेश्चन है वो बताएंगे कितने किसके राइट हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।